दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज़। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 12 अगस्त सन 2025 है। आज तृतीया तिथि सुबह 8:41 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा के 10 लाख कुम्हारों को मिलेंगे पात्रता प्रमाण पत्र। किन्नरों ने किया पुलिस पर हमला। पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र ने किया बड़ा खुलासा। पूर्व सीएम के पोते ने ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर ही कर दिया गली का उद्घाटन। अभय सिंह ने राव इंद्रजीत समर्थकों पर साधा निशाना, बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हरियाणा का एक ऐसा किसान जो पराली बेचकर कमा रहा है सालाना 2 करोड़ रुपए। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी, प्रियंका व अखिलेश को लिया हिरासत में। हरियाणा में दिखा 45 किलो का 15 फुट लंबा अजगर। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने के दिया आदेश। प्यार में सनकी डॉक्टर 7 साल तक सोता रहा लाश के साथ। मॉडल को प्राइवेट पार्ट दिखाने वाला युवक गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड ने प्रेमिका से करवाई वेश्यावृत्ति। 700 से ज्यादा ने किया रेप। नारनौंद में लाइव आकर युवक ने खाया जहर। 2 एमसी समेत 7 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। अभय चौटाला ने भाजपा पर लगाया प्रदेश में लूट मचाने का आरोप। हरियाणा के लेक्चरर हुए, कौन बनेगा करोड़पति से बाहर। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने सूबे के करीब 10 लाख कुम्हारों को राहत दी है। सरकार इन्हें पात्रता प्रमाण पत्र देने जा रही है। इसके लिए कुरुक्षेत्र में स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र सहित सीएम, नायब सैनिक, कैथल, करनाल और यमुनानगर के कुम्हारों को पात्रता प्रमाण पत्र देंगे। वहीं अन्य जिलों में कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा में कुम्हार समुदाय के परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पात्रता प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी विशेष पाठ्यक्रम, परीक्षा या नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करती है। यह प्रमाण पत्र आमतौर पर शिक्षा संस्थानों, सरकारी विभागों या अन्य संगठनों द्वारा जारी किया जाता है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में किन्नरों का मेडिकल कराने पहुंची पुलिस टीम पर किन्नरों के साथियों ने हमला कर दिया। उन्होंने सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। इस झड़प में 2 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने कुछ किन्नरों को हिरासत में लिया है। विवाद एमजी रोड पर खड़े होने से शुरू हुआ। पुलिस राइडर ने वहां से कुछ किन्नरों को हटा दिया। इसके बाद किन्नरों ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची डायल 112 की गाड़ी में उन्होंने तोड़फोड़ की। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आई। पीछे पीछे किन्नरों के अन्य साथी भी पहुंच गए और थाने में हंगामा किया। सगुन ने आरोप लगाया कि रात को हम लोग एमजी रोड पर मौजूद थे। वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों ने संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब हम लोगों ने मना कर दिया तो हमारे कपड़े फाड़ दिए, साथ ही थाने में ले जाकर मारपीट भी की। हालांकि पुलिस ने इस बात को नकारते हुए कहा कि किन्नरों ने हंगामा किया। इनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहला मामला डीएलएफ फेज 2 में पुलिस राइडर अमित की शिकायत पर दर्ज हुआ है। दूसरा मामला सेक्टर 29 पुलिस थाने में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर दर्ज किया गया है। पुलिस ने 9 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। जिस डीएलएफ फेज 2 थाने में किन्नरों ने हंगामा किया, यह शहर का सबसे पोश इलाका है। यहाँ पर कई बड़े फिल्म स्टार, कारोबारियों और नेताओं की कोठियाँ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने उचाना विधानसभा सीट पर मिली हार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए पर्दे के पीछे बहुत खेल हुआ। 3 लोग इकट्ठे हुए। खुद चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय के फेवर में इशारा कर दिया था। ब्रजेंद्र ने आगे बगैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए कहा कि 2 निर्दलीय कैंडिडेट की निष्ठा एक व्यक्ति विशेष के प्रति थी। ये दोनों अंत तक खड़े रहे। असल में ब्रजेंद्र की हार में निर्दलीय कैंडिडेट वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग संडिल की भूमिका रही। इससे जाट वोट बट गए और भाजपा के देवेंद्र अत्री 32 वोट से चुनाव जीत गए। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ब्रजेंद्र सिंह ने पहली बार उचाना सीट पर अपनी हार को लेकर खुलकर बात की। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल भाजपा बल्कि जेजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार भी हराना चाहते थे।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पोते और आदमपुर के पूर्व भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई द्वारा किया गया एक गली का उद्घाटन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वजह है कि उद्घाटन बोर्ड को ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर रखकर फीता काटना पड़ा। यह तस्वीर भव्य बिश्नोई के गृह क्षेत्र आदमपुर के डोभी गांव की है। सरपंच आजाद सिंह हिंदुस्तानी के अनुसार 8 लाख रुपए से बनी गली के उद्घाटन के लिए उन्होंने पूर्व एमएलए भव्य बिश्नोई से टाइम मांगा हुआ था। उन्हें 8 अगस्त से एक दिन पहले बताया गया कि कल भव्य गांव आएंगे। इस पर उन्होंने आनन फानन में उद्घाटन बोर्ड तो बनवा लिया, मगर उसे फिक्स कराने का समय नहीं मिला। ऐसे में उद्घाटन बोर्ड को ट्रैक्टर के हल पर रखकर भव्य बिश्नोई से फीता कटवा लिया गया। भव्य बिश्नोई ने यह फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि उद्घाटन गली का किया गया है या फिर कल्टीवेटर का। सरपंच ने उद्घाटन बोर्ड में गली के निर्माण का श्रेय भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई को दिया है। यह गली गांव डोभी से गुजरने वाली पीडब्ल्यूडी रोड से भूप सिंह गिल की ढाणी तक बनाई गई है। 8 अगस्त को आदमपुर एरिया के अपने दौरे के दौरान भव्य बिश्नोई तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों पर निशाना साधा है। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राव समर्थकों द्वारा जजपा प्रत्याशी चौधरी मूलाराम को समर्थन देने की बात है। पोस्ट में पूर्व मंत्री ने लिखा, यह नमूना 2019 का भी देख लो, फिर भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो 2024 का भी भेज देंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने 13 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से मुलाकात के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाई है। यह मुलाकात राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव द्वारा चंडीगढ़ में 10 विधायकों को दिए गए डिनर के बाद हुई थी। इस डिनर में नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी भी शामिल थी, जिन्होंने चुनाव में डॉक्टर अभय सिंह यादव को हराया था। हालांकि उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया है। सिरसा के गांव खारिया के प्रगतिशील किसान राजेंद्र न्योल ने साबित कर दिया कि कुछ अलग करने की सोच से ही नई राहें बनती है। मेडिकल लाइन छोड़कर पर्यावरण बचाने और वेस्ट से वेल्थ की अनोखी पहल की है। राजेंद्र ने 2 साल पहले पराली से ईंधन बनाना शुरू किया है। इससे पर्यावरण भी बचेगा और आमदनी भी होगी। वे अब सालाना 1000 एकड़ की करीब 20,000 क्विंटल पराली प्रोसेस कर ईंधन बना रहे हैं। इससे सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आसपास के किसान भी पराली ने जलाकर बेच रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद के चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ बोईत्रा की तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। हरियाणा के यमुनानगर में 15 फीट लंबा 45 किलो का अजगर पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाढ़ के पानी के साथ कलेसर नेशनल पार्क से बहकर यह चिकन शहजादवाला गांव के आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। ग्रामीण खेत में गए तो अजगर फुंफकारने लगा। यह देख ग्रामीणों ने अजगर देखकर शोर शराबा कर दिया और अजगर की तरफ कंकर पत्थर फेंकने लगे, जिससे अजगर पॉपुलर के पेड़ पर चढ़ गया। बाद में वन विभाग की टीम ने भारी भरकम अजगर को रेस्क्यू कर कलेसर नेशनल पार्क के घने जंगल के बीच छोड़ दिया। कलेसर नेशनल पार्क से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चिकन गांव है। गांव के पास से ही बरसाती नदी बहती है। जिस खेत में अजगर दिखा वो आबादी क्षेत्र से 300-400 मीटर दूर ही है। ग्रामीणों ने बताया कि इतना बड़ा और भारी भरकम अजगर पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करे और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखे। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई
व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली MCD और NMDC जल्द से जल्द सभी इलाकों खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाए, जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली NCR में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी। लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते, कई बार तो मामला खून खराबे तक पहुंच जाता है, लेकिन एक डॉक्टर प्यार की सनक में 7 साल तक लाश के साथ सोता रहा। इस डॉक्टर का नाम कार्ल टेंजलर है। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में नौकरी के लिए अमेरिका चला आया था। यहाँ उसे TB की एक मरीज एलेना से प्यार हो गया। डॉक्टर इलाज के लिए उसके घर जाता था। कुछ समय बाद एलेना की मौत हो गई। इसके बाद से ही डॉक्टर कार्ल की सनक भरी हरकतें शुरू हो गई। कार्ल ने एलेना के माता पिता की इजाज़त से उसकी मकानुमा कब्र बनवाई। इसमें एक गेट भी था जिसकी चाबी सिर्फ कार्ल के पास रहती थी। करीब 2 साल तक वो रात में कब्र के अंदर सोने जाता रहा। इसके बाद जिंगपोज बॉडी घर ले आया और उस पर मोम लगाकर गुड़िया जैसा आकार दे दिया। लाश से बदबू न आए इसके लिए महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करता रहा और करीब 7 साल गुजर गए। एक दिन एलेना की बहन को इसकी भनक लगी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर भी डॉक्टर कार्ल बिना सज़ा के छूट गया, क्योंकि इस तरह के अपराध की कोई सज़ा थी ही नहीं। गुरुग्राम में मॉडल के सामने पेंट की जिप खोलकर अश्लील हरकतें करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक अभिलाष करनाल का रहने वाला है। वह पेशे से इंजीनियर है और उसने M.Tech की पढ़ाई की हुई है। वह गुरुग्राम की प्राइवेट कंपनी में सालाना 14 लाख के पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर जॉब कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वारदात करने के बाद वह सीधे अपने कमरे पर लौट गया। इसके बाद बेखौफ होकर नौकरी पर जाने लगा। उसे यकीन था कि मास्क पहने होने की वजह से वह पहचान में नहीं आएगा, मगर पुलिस ने CCTV से रूट चेक करते हुए उसे दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक और खुलासा हुआ है कि उसने एक और लड़की के साथ भी छेड़छाड़ की थी। इस मामले में भी पुलिस उसे नामजद करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि मॉडल ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी जिसमें युवक प्राइवेट पार्ट निकालकर मास्टरबेट करते हुए नजर आ रहा था। युवती ने यह भी कहा था कि उस वक्त उसे पुलिस की मदद नहीं मिली। पानीपत शहर की एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर अपने साथ कार में यूपी ले गया। इसके बाद वहां उसे 8 माह तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ बॉयफ्रेंड और उसके परिवार वालों ने देह व्यापार करवाया। लड़की के लिए रोजाना 3 ग्राहक लाए जाते थे, जिनसे मिलने वाले पैसे वे अपने पास रख लेते थे। लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो उसने पुलिस को शिकायत देने की धमकी दी। इसके बाद सभी आरोपी उसे मारने की नीयत से रेलवे ट्रैक पर ले गए, जहां उसे लावारिस छोड़ाए। लड़की ने वहां से किसी तरह अपने परिवार वालों से संपर्क किया और घर पहुंची। यहां आने के बाद लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 महिलाओं समेत 8 के खिलाफ 11 संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हिसार के नारनौंद में 45 वर्षीय नीरज कुमार ने फेसबुक पर लाइव आकर सल्फास खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वार्ड नंबर 10 के निवासी नीरज पिछले 4 दिनों से पड़ोसियों और 2 पार्षदों के साथ विवाद से जूझ रहे थे। मृतक नीरज का हिसार के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना की शुरुआत 7 अगस्त को हुई, जब सीवर लाइन के लिए खोदी गई गली में कीचड़ जमा होने पर नीरज ने वार्ड पार्षद टेकराम से मदद मांगी। टेकराम ने मना कर दिया। जब नीरज खुद मिट्टी समतल करने लगे तो टेकराम ने वार्ड 13 के पार्षद देवेंद्र उर्फ गोलू को बुला लिया, जिसने उन्हें धमकी दी। 8 अगस्त को खेत से लौटते समय नीरज ने अनिल से रास्ते में खड़ी बुग्गी हटाने को कहा। इस पर अनिल का बेटा अमन, पत्नी नीलम, सुनील उर्फ सिन्नू और निक्की ने नीरज की पिटाई कर दी। इस हमले में उनके माथे पर चोट आई और एक आंख की रोशनी कम हो गई। बहरहाल पुलिस ने 2 पार्षदों समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर हाईवे पर टोल स्थापित करने पर भाजपा सरकार को घेरा है और इसकी कड़ी आलोचना की है। अभय चौटाला ने कहा कि इन टोलों पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए प्रदेश की जनता से लूट रही है। एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में बहुत सारे टोल ऐसे लगाए गए हैं जिनकी
एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर से काफ़ी कम है। जैसे हिसार में बरवाला, बहबलपुर व माया टोल और भिवानी में कितलाना व बामला टोल। इस तरह कई उदाहरण हैं जिन टोलों की दूरी तय दूरी से कम है। साथ ही जिस क्षेत्र में टोल स्थापित किया जाता है उसके आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के लोगों को टोल फ्री सुविधा देने का प्रावधान है, मगर इसकी अनदेखी की जाती है और उन गांव के लोगों से टोल पास करने के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तक कि 12 किलोमीटर दूरी वाले गांव के लोगों से भी टोल वसूला जाता है। हरियाणा के लेक्चरर जय भगवान शर्मा फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में फेल हो गए। वह सही उत्तर नहीं दे पाए। उनके मुकाबले में 9 कंटेस्टेंट थे। जय भगवान को सबसे कम सेकंड में जवाब देना था। वे बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने से सिर्फ एक कदम दूर रह गए। जय भगवान को पिछले 25 साल की 4 घटनाओं को पहले से लास्ट तक क्रम में बताना था। इन 4 घटनाओं में आरसीबी ने आईपीएल जीता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, कहो ना प्यार रिलीज हुए और मंगलयान लॉन्च हुआ शामिल थी, लेकिन वह इसका सही उत्तर नहीं दे पाए। यूपी के लखनऊ के मानवप्रीत सिंह हॉट सीट पर पहुंचे हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने जय भगवान का परिचय 7वें कंटेस्टेंट के रूप में कराया। अमिताभ बोले, अब मिलते हैं कुरुक्षेत्र से जय भगवान से। जय भगवान शर्मा कुरुक्षेत्र के मॉडल टाउन 7वीं कॉलोनी में रहते हैं। वह इंग्लिश के लेक्चरर हैं। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 28 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 25 डिग्री है और यह 29 डिग्री जैसा महसूस होगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 92% रहेगी। शाम का तापमान 29 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।